तो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके साथ मोल कॉन्सेप्ट का डेली प्रैक्टिस पेपर सॉल्व करने वाला हूं। पूरा का पूरा सॉल्व नहीं करेंगे, लेकिन कुछ अच्छे क्वेश्चन जो जेई मेंस, एडवांस या नीट में आ सकता है, वो क्वेश्चन को मैं सॉल्व करने वाला हूं। तो पहला जो क्वेश्चन है जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, वो है गोल्ड स्मगलर का क्वेश्चन, जो मैं आपके साथ अभी सॉल्व करने वाला हूं। तो देख लेते हैं कहां ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 है राजीव क्लासिक के डीपीपी में। ये गोल्ड स्मगलर का क्वेश्चन है, जिसमें एक स्मगलर जो है वो गोल्ड को बेच रहा है, तो उसमें कितना नंबर ऑफ गोल्ड एटम है ये पता करना है। इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है। तो चलो पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं एक बार दोबारा। ये राजीव क्लासिक के डीपीपी में है, नोट आउट कोटा के डीपीपी में भी रहता है, बिकॉज ऑलमोस्ट सारा डीपीपी सेम ही रहता है, कोटा राजस्थान की तरह हम लोग का। तो 39.4 केजी का गोल्ड जो है रिकवर हुआ है स्मगलर से। पूछा है उसमें कितना नंबर ऑफ गोल्ड एटम होगा, ये पता करना है। ओके, तो चलो कहां, मतलब व्हाइट बोर्ड पे चले क्या? तो व्हाइट बोर्ड पे चलते हैं, आई थिंक ज्यादा अच्छा रहेगा सॉल्व करने में, या यहां भी सॉल्व कर सकते थे, लेकिन व्हाइट बोर्ड पे करेंगे तो क्या होगा, आपको और क्लियरिटी दिखेगी। चलो ओके, तो कितना दे दिया है गोल्ड? 39.4 केजी क्या दे दिया है? गोल्ड दे दिया है। तो सबसे पहले मोल कैलकुलेट करो। मोल कैसे निकालोगे? गिवन वेट इन केजी डिवाइडेड बाय मोलर मास। सर गोल्ड का मोलर मास क्या याद रखना है? देखो यार, एग्जाम में आईआईटी एडवांस में तो दे देता है, ठीक है ना, गोल्ड का मोलर मास दे देगा। नीट में हो सकता है ना दे, हो सकता है जेई मेंस में ना दे, बट जेई एडवांस में दे देगा। फिर भी मुझे याद है, आप सबको भी याद होना चाहिए, 197 होता है। तो कितना हो जाएगा? आप अगर देखोगे तो 2 से मल्टीप्लाई होना चाहिए, तो ये कितना हो जाएगा? 0.2 हो जाएगा, ठीक है ना, बिकॉज आपको पता है 39.4, तो कितना हो जाएगा आपका 0.2 इंटू 10 पावर 3। ये मेरा मोल आ गया, मतलब मेरा कितना हो गया? 200 मोल्स हो गया, ठीक है। ओके, अच्छा मोल्स पता है 200 मोल्स। अब नंबर ऑफ गोल्ड एटम कैसे निकालोगे? नंबर ऑफ गोल्ड एटम्स कैसे निकालोगे? सिंपल सा ऐसे निकालेंगे, 200 इंटू अवोगाद्रो नंबर, अवोगाद्रो नंबर 200 इंटू 6.022 इंटू 10 पावर 23। आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो। अच्छा 12.044 इंटू 10 पावर 25 गोल्ड एटम्स आ गया। देख लेते हैं ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन है। 12.044 इंटू 10 पावर, इसको ऐसा लिख सकते हैं 1.2044 इंटू 10 पावर 26 भी लिख सकते हैं, जो ऑप्शन दिख जाए, ठीक है ना। तो आप साफ दिख रहा है ऑप्शन कौन सा? ऑप्शन डी होगा। पावर 26 मैंने कर दिया, तो ऑप्शन कौन सा आ जाएगा इसमें? ऑप्शन डी आ जाएगा। तो ये वाला क्वेश्चन जो है आपको क्लियर होना चाहिए। ऐसे क्वेश्चन जब भी आएंगे आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। ओके, तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते हैं। पहले एक बात आ रहा है, ये वाला क्वेश्चन थर्ड कर देते, बहुत सारे बच्चों को पता नहीं होता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एटोमिसिटी? एटोमिसिटी का मतलब होता है कि टोटल नंबर ऑफ एटम इन अ मॉलिक्यूल। ये एक सिंपल सा डिफिनेशन है। जैसे मान लो मैंने बोला कि N2, तो नाइट्रोजन ये डायटोमिक है, तो इसका एटोमिसिटी 2 है। P4 फास्फोरस के 4 एटम है, तो इसका एटोमिसिटी 4 है। ओजोन O3 इसका एटोमिसिटी कितना है? 3। S6 इसका एटोमिसिटी कितना है? 6, ठीक है ना। तो ये सब तो मान लो होमो था, सब सेम टाइप का एटम दिख रहा था, लेकिन कोई अगर मॉलिक्यूल रहा तो सिंपल टोटल नंबर ऑफ एटम देखना है। तो टोटल नंबर ऑफ एटम कितना है यहाँ? आप देखो H2SO4 में कितना है? 2 हाइड्रोजन, 1 सल्फर, 1 ऑक्सीजन, तो 4 1 5 1 5 2 7। तो मेरा H2SO4 का एटोमिसिटी कितना है? 7, तो इसका क्या हो जाएगा? P हो जाएगा। C2H4 का एटोमिसिटी कितना है? 6, तो कितना हो जाएगा? 6, ठीक है ना, Q हो जाएगा। HNO3 का एटोमिसिटी कितना है आपका? 5, इसका कितना है? 4। ये आपका जो भी ऑप्शन मैच कर लो। 1 का क्या है? 1 का S होना चाहिए, तो 1 का S जो है 2 ऑप्शन में है, ठीक है ना। 2 का क्या है? R, 2 का R बिल्कुल सही है, 2 का R। 3 का P, 3 का P नहीं है, 3 का होना चाहिए Q, 3 का क्या? Q, तो ऑप्शन क्या? ऑप्शन D। अब 4 का क्या? P, बिल्कुल सही। तो इस टाइप से करके हम लोग जो है वो करते हैं, सॉल्यूशन निकालते हैं। तो एटोमिसिटी का मीनिंग जो है आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलो ओके, और आगे कुछ क्वेश्चन करते हैं मजेदार सा।
ओके, क्वेश्चन नंबर 9 जो है हम लोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, ओके 9 करते हैं 10 करते हैं, आप जो चाहो। आप अगर लग रहा है सर ये क्वेश्चन भी करके आप मुझे दिखाइए, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, मैं नया एक वीडियो बना दूंगा आपके लिए। ये हम लोग जनरली क्या कर रहे हैं, जो जो अच्छे क्वेश्चंस हैं, जो बच्चे को जब आप 11 में तैयारी कर रहे हो आईआईटी का या मेडिकल का, तो ये सब क्वेश्चन आपके सॉल्व होने चाहिए। ओके, तो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, द चार्ज ऑन 1 ग्राम ऑफ Al3+ पता करना है। देखो सबसे पहले एक बात बताता हूं, Al3+ है, ठीक है, ये कितना 1 ग्राम है, इस पे चार्ज कितना है +3 है। क्यों? जब भी पूछेगा चार्ज ऑन आयन, तो जो इसके माथे पे दिखेगा वही उसका चार्ज होगा। ये नहीं पूछा है कि चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन प्रोटॉन, ये नहीं पूछा है। ये सिंपल सा पूछा है कि भाई 1 ग्राम एल्युमिनियम 3+ है, तो हमको बताओ कि चार्ज क्या है। तो कैसे निकालोगे आप? सिंपल सा मैं कैलकुलेशन यही कर देता हूं। पहले मोल निकालो, मोल कितना आएगा, गिवन वेट बाई इसका एटॉमिक मास, मोलर मास बेसिकली 1/27। पर सर अल्युमिनियम का मास तो ठीक है, एटॉमिक मास 27 होता है, मोलर मास 27 होता है, ठीक है, मोलर मास की बात कर रहे हैं। लेकिन सर ये तो एल्युमिनियम 3+ है, फिर भी 27 लेंगे, इलेक्ट्रॉन का मास सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे। मेरे भाई एल्युमिनियम का मास 27 है, ठीक है, मोलर मास या एटॉमिक मास बोल दो, एक एमयू में रहेगा, 1 ग्राम में रहेगा। यार आप इलेक्ट्रॉन का मास तो निग्लिजिबल होता है, बहुत ही कम होता है। आप 3 इलेक्ट्रॉन का मास अगर सब्ट्रैक्ट भी कर दोगे तब भी कोई खास चेंज नहीं आएगा, इसलिए 27 लेके ही चलेंगे। ये आ गया, इनटू एवोगाड्रो कर देंगे तो क्या आ जाएगा, इनटू एवोगाड्रो कर देंगे तो हमको मिल जाएगा नंबर ऑफ एल्युमिनियम 3+, और एक एल्युमिनियम 3+ पे कितना चार्ज है, +3e चार्ज है, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो 1/9 एवोगाड्रो नंबर E क्या है, चार्ज है, और यूनिट क्या होता है, कूलम। तो ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। तो ये तरीके से आपको क्वेश्चन को करना। अगर मैं आपके लिए क्वेश्चन दे रहा हूं कि मुझे बताओ टोटल चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन फॉर 1 ग्राम ऑफ एल्युमिनियम 3+, अगर आपने ये वीडियो पूरा देखा है तो कमेंट करके बताओ। अगर बहुत सारे बच्चों कमेंट आएंगे और एक लकी विनर को मैं 50 रुपीज कैश प्राइज दूंगा, ठीक है ना, गूगल पे होगा, ऑब्वियस बात है यार, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 10, एक और क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं, ज्यादा अच्छा रहेगा, 10 भी कर लेते हैं। टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन 4 ग्राम ऑफ हेवी वाटर। हेवी वाटर का मतलब है D2O, ये न्यूक्लियर रिएक्शन वगैरह में यूज होता है। हमको टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन पता करना है 4 ग्राम में। तो 4 ग्राम हम लोग को क्या दे दिया है, D2O दे दिया है, 4 ग्राम D2O है। मुझे न्यूट्रॉन पता करना है कि भाई कितना न्यूट्रॉन्स है यहां। सबसे पहले एक चीज देखो, D2O में क्या है, ड्यूटोरियम है और ऑक्सीजन है। तो आपको पता है कि ड्यूटोरियम का मास कितना, 2 होगा, ठीक है ना। तो 2 होगा तो आपको आइडिया होना चाहिए कि अगर मैं बोलूं ड्यूटोरियम का मास कितना होता है, 2, एटॉमिक नंबर होता है 1, तो प्रोटॉन नंबर हो गया 1, न्यूट्रॉन कितना हो जाएगा 2 - 1, ठीक है, तो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो यहां न्यूट्रॉन कितना है, न्यूट्रॉन 1 है, ठीक है ना। तो 2 कितना, 2 में कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, प्लस ऑक्सीजन में कितना है 16, 8, तो 8 क्या है, प्रोटॉन नंबर है, और 16 से -8 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, न्यूट्रॉन नंबर होता है। टोटल कितना है, एक D2O में 10 न्यूट्रॉन्स है। ओके, वेरी गुड, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो 4 ग्राम दिया, तो पहले हम निकाल लेते हैं कि कितना D2O मॉलिक्यूल्स है अपने पास। तो 4 बाई कितना इसका मास है 16, 16 4 20, तो ये मेरा क्या आ गया, मोल आ गया, इनटू एवोगाड्रो नंबर कर देंगे तो क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ D2O मॉलिक्यूल्स आ जाएगा। ओके, अच्छा, अब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालना है, तो एक में कितना न्यूट्रॉन्स है, एक में न्यूट्रॉन है आपका कितना 10, ठीक है, क्लियर है। तो कितना आ जाएगा, ये टक 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 2Na आ जाएगा। तो इसमें कितना हो जाएगा आंसर 2Na। ऑप्शन चेक कर लेते हैं डीपीपी में है या नहीं है, तो कितना हो जाएगा आपका 2Na हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन 10 का ए हो जाएगा। फिर यहाँ ऑप्शन कितना हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, 10 का ए हो जाएगा, ठीक है। ओके, अब मेरे पास एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन नंबर 11 है। 11 हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है, होपफुली आपको मजा आ रहा होगा। 11 में देखते हैं, 4 आइडेंटिकल कंटेनर्स आर फिल्ड विथ नाइट्रोजन गैस, नियोन गैस, CO2 गैस, ammonia gas at same temperature and pressure।
रेशियो ऑफ नंबर ऑफ एटम्स इन दिस कंटेनर। ओ हो। तो देखो चारों का चारों आइडेंटिकल कंटेनर, मतलब वॉल्यूम क्या है, सेम है। अरे बाबा सेम, वेरी कूल। सेम प्रेशर भी है, सेम टेम्परेचर भी है, इसका मतलब सबका मोल भी सेम होगा। लेकिन मोल सेम है तो ठीक है, मोल सबका सेम है, बट नंबर ऑफ एटम सबका सेम नहीं। अगर मोल बोलता तो इसका आंसर आता 1:1:1, लेकिन ये पूछा है नंबर ऑफ एटम्स, तो मोल सबका सेम है, तो इसमें कितना नंबर ऑफ एटम्स है, 2 इंटू नंबर 2, तो 2:1, इसमें कितना है 3, कितना 4, तो कितना हो जाएगा 2:1:3:4, ऑप्शन सी। लेकिन इसी क्वेश्चन में पूछता कि नंबर ऑफ, मतलब रेशियो ऑफ मोल्स, तब आप बोलते 1:1:1। तो ये जो चीज है ना, ये आपको आइडिया होना चाहिए। अब इसमें बच्चे को पता होना चाहिए कि पीवी इक्वल्स टू एनआरटी। आप आइडियल गैस इक्वेशन लगा रहे हो, तो आइडियल गैस इक्वेशन में क्या होता है आपको आइडिया होना चाहिए। ये पीवी इक्वल्स टू एनआरटी है। पीवी इक्वल्स टू क्या है, एनआरटी है। पी प्रेशर है, बी वॉल्यूम है, एन मोल है, आर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, टी टेम्परेचर है। अभी जो बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि आइडियल गैस के क्या क्या अजम्पशंस है। आप ये अजम्पशन जो है कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हो, ठीक है ना, कि आप कितना अभी तक मोल कॉन्सेप्ट में पढ़ चुके हो, या जो बच्चे क्लास 12 में है या 13 में ड्रॉप लेने जा रहे हैं, वो मुझे आप कमेंट करके बताओ कि सर आइडियल गैस का क्या क्या अजम्पशंस होता है। ठीक है, पता चलना चाहिए ना कॉन्सेप्ट कितना आपका स्ट्रांग है। ठीक है, ओके, तो और करें क्या, तो एक काम करते हैं, और कोई क्वेश्चन दिख रहा है क्या, और क्वेश्चन करें। ओके, तो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं 15, जो कि मास्टरपीस क्वेश्चन है। आप बोलोगे तो 16 भी कर लेंगे। 16 में आपके कमेंट बॉक्स का, मतलब कमेंट का इंतजार करूंगा। अगर एक बच्चे ने भी कमेंट किया सर 16 पे क्वेश्चन का आंसर बना दो, तो मैं 16 बनाऊंगा। इंपेरिकल फार्मूला अगर दिया हुआ है मास रेशियो, तो फिलहाल मैं 15 क्वेश्चन सॉल्व, 15 वाला क्वेश्चन सॉल्व करता हूं। द मिनिमम मोलर मास ऑफ अ कंपाउंड कंटेनिंग 3.2% ऑफ ऑक्सीजन बाई मास। ठीक है, तो निकालना है, बहुत ही मास्टरपीस क्वेश्चन है। द मिनिमम मोलर मास ऑफ अ कंपाउंड कंटेनिंग 3.2% ऑफ ऑक्सीजन बाई मास। इसका मिनिमम मास क्या आएगा, 1000 ग्राम, 500 ग्राम, 2000 ग्राम क्या है। ठीक है, ओके, तो मैं इस क्वेश्चन को और कॉम्प्लिकेटेड चाहता तो बना सकता था, मैं बोल देता पॉलीमर। ठीक है, कि सर पॉलीमर है, तो पॉलीमर में ऑक्सीजन का जो परसेंटेज बाई मास है वो 3.2% है। तो सर पॉलीमर का तो फॉर्मूला अपने को पता नहीं, हो तो बहुत बड़ा कंपाउंड होता है, विशाल कंपाउंड होता है, कैसे हम उसका फॉर्मूला निकालेंगे। कोई बात नहीं, आप इसको कैसे कर सकते हो, तो मान लो मेरे पास कोई कंपाउंड है, उसमें ऑक्सीजन है और ये बहुत बड़ा कंपाउंड है, मान लो उसमें n नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम है। तो आपको पता है परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन एटम बाई मास कैसे निकालोगे, सिंपल सा, इसका ऑक्सीजन का टोटल वेट कितना है 16 इंटू एन बाई टोटल मोलर मास इंटू 100, ये क्या आता है परसेंटेज आता है। वो किसके बराबर दे दिया है, दैट इज 3.2% के बराबर दे दिया। ओके, तो यहां एक बात बताओ, मुझे क्या निकालना है, मोलर मास निकालना है। तो कितना हो जाएगा 16 इंटू 100 इंटू एन बाई 3.2। ओके, अब पूछा है क्वेश्चन मिनिमम एटॉमिक मास या मिनिमम मोलर मास। ठीक है ना, मॉलिक्यूलर मास आप बोल लो, तो मिनिमम मॉलिक्यूलर मास जो है या मिनिमम मोलर मास अपने को पता करना, ऑल्दो दोनों का मीनिंग अलग अलग है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ। खैर, तो कैसे निकालेंगे, अब देखो मैथ्स का सिंपल सा फंडा है। एन तो तुम्हारा क्या, यहाँ जीरो हो नहीं सकता, ठीक है, हमेशा नेचुरल नंबर होगा, और मिनिमम के लिए मुझे एन का वैल्यू मिनिमम, इसलिए मुझे एन का वैल्यू क्या लेना पड़ेगा, 1 लेना पड़ेगा। तो अब मेरा क्या आ जाएगा वैल्यू, आप अगर देखोगे तो मेरा वैल्यू निकल के कितना आ जाएगा, ये कितना हो जाएगा, मैं 16 इंटू 100 बाई 3.2 को लिख सकते हैं 32/10, तो कितना हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा मेरा 500, ठीक है, ग्राम पर मोल। तो मेरा मोलर मास कितना आ जाएगा 500। तो ये बच्चे को आइडिया होना चाहिए कि कैसे सॉल्व करना है। तो ये सब कुछ अच्छे क्वेश्चन थे। एक और क्वेश्चन है इंपेरिकल फार्मूला का, बट मैं उन्हीं बच्चों के लिए सॉल्व करूंगा जो बच्चे यहां तक आए हैं, ठीक है, ये पूरा वीडियो देखे हैं, उनके लिए मैं इंपेरिकल परसेंटेज दिया हुआ है, इंपेरिकल फार्मूला का जो है वो क्वेश्चन मैं सॉल्व करके दिखाऊंगा। आप कमेंट में लिख देना कि हाँ सर ये क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाओ, तभी मैं वीडियो बनाने वाला हूं, अदरवाइज नहीं बनाने वाला हूं। तो आई होपफुली जो बच्चे क्लास 11 में है, ठीक है, और
12 में है या 12 पास में है, आपको किसी भी टाइप का सपोर्ट चाहिए, ठीक है, आप राजीव क्लासेस को कांटेक्ट कर सकते हो, मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। कांटेक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और जो पेरेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं, तो राजीव क्लासेस हमेशा जो है डीबीपी पे काफी ध्यान देता है, डिस्कशन पे हम काफी ध्यान देते हैं। डेफिनेटली बच्चों का भी सपोर्ट चाहिए होता है, जब तक स्टूडेंट अगर सपोर्ट नहीं दिखाएगा तब तक रिजल्ट नहीं हो सकते। तो टेक केयर, बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक।